बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123, और उसका बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया और चैप्टर नंबर बच्चों हमने 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 2.1 स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सपैंड द बाइनोमियल फार्मूला। बाइनोमियल फार्मूला लगाना है हमने, 2 डेसिमल प्लेस तक जवाब लेके आना है उसका आंसर कहाँ तक देना है हमने, 2 डेसिमल प्लेस तक। तो बच्चों ये बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला होता है, शुरू में a की पावर n लिखना है हमने, आखिर पे b की पावर n लिखना है, 1 से स्टार्ट ले लेना है, NCR 1 a की पावर n माइनस 1 b की 1 प्लस NCR 2 a की पावर n माइनस 2 b की 2। और ये मैंने फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बड़ी अच्छी तरह आप लोगों को समझा दिया है। तो बच्चों मैंने जोज नंबर 1 ले लिया, हमने इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है, बाइनोमियल थ्योरम का। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूले के लिए 2 टर्म का होना ज़रूरी है, a प्लस b। तो यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है, तो हम इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0.02 और ऊपर पावर 4। तो बच्चों क्योंकि जब 1 में प्लस करवाएंगे ना 0.02 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.02। तो इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बच्चों मैंने इस वैल्यू को पहले इस तरह बना लिया। तो बच्चों अगर हमारे पास पावर आ जाए 4 तो हमने इस फार्मूले को 3 टर्म तक ओपन करना है, NCR 1 NCR 2 NCR 3। अगर पावर आ जाए 4, पावर 4 थी तो हमने ये फार्मूला 3 टर्म तक लगाना है और शुरू में a की पावर n और b की पावर n को हमने लिखना ही लिखना। अब बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। a की वैल्यू मेरे पास 1 है और 1 की पावर 4 आ गई और ये 4 NCR 1 आ गया और a की वैल्यू मेरे पास 1 है और 1 n हमारे पास 4 माइनस 1 आ गया और b की पावर मेरे पास 0.02 है और ऊपर पावर 1 आ गई हमारे पास और ये वाला प्लस आ गया 4 NCR 2 बन गया और a हमारे पास 1 के बराबर है और हमारे पास 4 माइनस 1 आ गया, 4 माइनस 2 आ गया और b की वैल्यू मेरे पास 0.02 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 4 NCR 3 आ गया और a की वैल्यू मेरे पास 1 है और 4 माइनस 3 और b की कीमत मेरे पास 0.02 और ऊपर पावर क्यूब आ गई और प्लस b की पावर n है, b मेरे पास 0.02 और ऊपर पावर 4 आ गई। तो बच्चों मैंने 3 टर्म तक NCR का फार्मूला ओपन कर लिया और a की जगह पर a की वैल्यू दर्ज कर दी और b की जगह पर b की वैल्यू दर्ज कर दी और n की जगह पर n की वैल्यू दर्ज कर दी। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह आ गई, 1 की पावर 4 1 के ही बराबर है। तो बच्चों ये कैलकुलेटर के ज़रिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोगों को सिखा दिया NCR निकालने का तरीकाकार। तो 4 NCR 1 कैलकुलेटर पे निकालोगे 4 आएगा और ये 1 आ गया और 4 में से -1 करेंगे तो 3 और 7 0.02 आ गया प्लस 4 NCR 2 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा और ये 1 आ गया, 4 में से -2 करेंगे तो हमारे पास पावर 2 आ गई और 7 आ गया 0.02 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 4 NCR 3 निकालेंगे तो 4 आएगा और 1 आ गया, 4 में से -3 करेंगे तो 1 और 7 0.02 और ऊपर पावर क्यूब प्लस 0.02 और ऊपर पावर 4 आ गई। तो बच्चे ये हमारे पास 1 इसी तरह आ गया प्लस 1 की पावर क्यूब 1 के बराबर है, 4 इंटू 0.02 आ गया प्लस 6 आ गया। 1 का जब स्क्वायर लेंगे 1 के बराबर है, 1 को जब 6 के साथ ज़रब करेंगे 6 आ जाएगा और 7 आ गया 0.02 और ऊपर होल का स्क्वायर और ये 4 आ गया, 7 आ गया 0.02 और ऊपर पावर क्यूब प्लस 0.02 और ऊपर पावर 4। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सारा काम इकट्ठा कर देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। तो बच्चों सबसे पहले आपने 1 प्रेस करना है,
1 फिर प्लस 4 ज़रबे 0.02 फिर प्लस 6 ज़रबे 0.02 का होल का स्केयर, ऊपर होल का स्केयर, और ये वाला प्लस आ गया प्लस 4 ज़रबे 0.02 और ब्रैकेट बंद ऊपर पावर क्यूब, और इसी तरह ये प्लस आ गया प्लस हमारे पास आ गया 0.02 और ऊपर पावर 4। तो बच्चों ये हमारे पास, इसको जब मैंने हल किया सारे आंसर को तो मेरे पास आ गया 1.082 आ गया। तो बच्चों हमने जो इसका आंसर देना होता है कांस्टेंट वैल्यू का, एक्स नहीं है इसके अंदर, तो जिसके साथ एक्स ना हो वो वैल्यू कौन सी होती है, कांस्टेंट। और हमने अशारिये के बाद 2 हिस्सों तक आंसर देना, 2 हिस्से तक। तो बच्चों इस हिस्से को इग्नोर कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 1.08। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास है फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है। जोज नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया, उसने 0.98 दे दिया और ऊपर पावर 6 दे दी। ऊपर पावर कितनी दे दी, 6। तो बच्चों अगर पावर 6 आ जाए तो एनसीआर को हमने 5 टर्म तक ओपन करना है। NCR 1, NCR 2, NCR 3 और n प्लस NCR 4 और a की पावर n-4 b की 4 प्लस NCR 5 a की पावर n-5 b की 5 प्लस b की पावर n। अगर पावर 6 है तो बच्चों हमने NCR को 5 टर्म तक ओपन करना है और शुरू में a की पावर n और b की पावर n को हमने लिखना ही लिखना। तो बच्चों क्योंकि हमने बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगाना लेकिन 2 टर्म होनी चाहिए, तो मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.02 और ऊपर होल की पावर 6 आ गई। तो बच्चों जब भी हम 1 में से माइनस करवाएंगे ना 0.02 तो हमारे पास बचेगा 0.98। क्या बचेगा, 0.98। तो मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूं। अब बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 ऊपर पावर 6 आ गया और 6 NCR 1 आ गया और a की वैल्यू मेरे पास 1 है और 6 माइनस 1 आ गया और b की वैल्यू मेरे पास माइनस का 0.02 है और ऊपर पावर 1 आ गई। और बच्चों ये प्लस आ गया इसी तरह और 6 NCR 2 आ गया और a की कीमत मेरे पास 1 है और ये 6 माइनस 2 आ गया। b की कीमत मेरे पास माइनस का 0.02 और ऊपर पावर 2 आ गई। ये प्लस आ गया हमारे पास 6 NCR 3 आ गया और a मेरे पास 1 है और मेरे पास ये आ गया 6 माइनस 3, b की वैल्यू माइनस का 0.02 और ऊपर पावर 3 आ गई हमारे पास। और ये वाला प्लस आ गया हमारे पास 6 NCR 4 और a हमारे पास 1 के बराबर है और ये मेरे पास 6 माइनस 4, b मेरे पास 0.02 और ऊपर पावर 4 आ गई। ऊपर पावर 4 प्लस आ गया बच्चों ये मेरे पास प्लस 6 NCR 5, a की कीमत मेरे पास 1 है और मेरे पास 6 माइनस 5 और b की कीमत मेरे पास माइनस का 0.02 और ऊपर पावर 5 और b की कीमत मेरे पास माइनस का 0.02 और ऊपर पावर मेरे पास 6 आ गई। तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, इस फार्मूले के मुताबिक मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी।
इस फार्मूले के अंदर है ना मैंने ये वैल्यू दर्ज करवा दी, ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू, एन की जगह पर एन की वैल्यू। तो बच्चों ये मेरे पास मसावी इसी तरह आ गई, 1 की पावर 6 1 के ही बराबर है, और ये वाला प्लस आ गया 6 NCR 1 कैलकुलेटर के ज़रिए निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों आपने 6 का बटन प्रेस करना है, फिर NCR का बटन प्रेस करना है, फिर 1 का, फिर इक्वल का, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 6। और ये मेरे पास आ गया 1, 6 में से -1 करेंगे तो 6 में से -1 करेंगे 5 आ गया, 1 की पावर 5 1 के ही बराबर है। और बच्चों 7 आ गया हमारे पास माइनस का 0.02 की पावर 1 प्लस 6 NCR 2 निकालेंगे, 6 NCR 2 निकालेंगे तो ये 15 के बराबर आ जाएगा। और ये 6 में से -2 करेंगे तो 1 4 आ गई पावर, 1 की पावर 4 1 के ही बराबर है। और 7 आ गया, तो बच्चों इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो बच्चों ये हमारे पास 0.02 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हम इस वैल्यू को इसी तरह माइनस को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ऊपर पावर कौन सी है हमारे पास इवन है, तो माइनस ख़त्म होगी, तो 7 आ गया 0.02 और ऊपर होल का स्क्वायर, इस स्क्वायर ने माइनस को ख़त्म कर दिया। और ये वाला प्लस आ गया, 6 NCR 3 निकालेंगे, 6 NCR 3, तो बच्चों हमारे पास आ गया 20। और 1 की 3 6 में से -3 करेंगे तो 1 की पावर 3 1 के ही बराबर है। और 7 आ गया बच्चों, ये -7 इसी तरह माइनस का 0.02 और ऊपर पावर क्यूब आ गई प्लस 6 NCR 4 निकालेंगे, 6 NCR 4 निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा हमारे पास। और 7 हमारे पास आ गया 1 6 में से -4 करेंगे 1 की पावर 2 तो 1 के ही बराबर है। और 7 बच्चों पावर कौन सी आ गई इवन माइनस को ख़त्म कर देगी तो ये 0.02 और ऊपर पावर 4 आ गई इसी तरह प्लस 5 है 6 NCR 5 6 NCR 5 है तो ये 6 आ गया और 1 बच गया और -0.02 और ऊपर पावर 5। तो बच्चों ये जो सा पावर ऊपर इवन आ गई तो माइनस इवन ख़त्म कर देगी तो प्लस 0.02 और ऊपर पावर 6 आ गई हमारे पास। तो बच्चे मसावी इसी तरह ये वाला 1 आ गया और ये जमा नफ़ी हो गया 6 × 0.02 और प्लस 15 × 0.02 ऊपर होल का स्क्वायर। और बच्चों ये जमा नफ़ी हो गया तो बच्चों ये मनफी बाहर आ जाएगी क्योंकि पावर ऊपर कौन सी है ओड है, ओड क्या करेगी -7 आती है तो नफ़ी जमा नफ़ी हो गया तो ये आ गया 20 × 0.02 ऊपर पावर क्यूब। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का 15 × 0.02 और ऊपर पावर 4। तो बच्चों ये माइनस ये ऊपर पावर है ओड मनफी को बाहर निकाल देगी तो जमा नफ़ी हो गया 6 × 0.02 और ऊपर पावर 5 प्लस 0.02 और ऊपर पावर 6। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से सारा काम इकट्ठा करना है कैलकुलेटर के ज़रिए। अगर आप एक एक वैल्यू करोगे ना तो कैलकुलेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा गलती कर लोगे आप। तो बच्चों आपने सबसे पहले क्या लिखना है 1 फिर -6 ब्रैकेट शुरू कर दें, छोटी ब्रैकेट शुरू 0.02 ब्रैकेट बंद फिर प्लस 15 ब्रैकेट शुरू करनी है 0.02 ब्रैकेट बंद और ऊपर होल का स्क्वायर भी लिखना है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, ये माइनस आ गई तो -20 ब्रैकेट शुरू करनी है 0.02 ब्रैकेट बंद और ऊपर पावर कितनी है क्यूब तो ऊपर पावर क्यूब लिख दी प्लस 15 ब्रैकेट शुरू और 0.02 और ब्रैकेट बंद ऊपर पावर कितनी हाईएस्ट पावर निकालने का तरीकाकार भी मैंने बता दिया है -6 ब्रैकेट शुरू 0.02 ब्रैकेट बंद ऊपर पावर कितनी है 5 ऊपर पावर क्या लिख देंगे 5 फिर प्लस
ज़ीरो ब्रैकेट शुरू 0.02 ब्रैकेट बंद, ऊपर पावर कितनी है 6। तो स्क्रीन के ऊपर हमारा आंसर आ जाएगा तो बच्चों हम यह इस तरह करते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। ये 1 इसी तरह आ गया माइनस, इसको 6 के साथ ज़रब करवा देंगे तो इस तरह अकेला अकेला अब यहाँ से काम कर लेंगे हम। तो बच्चों हम क्या करेंगे 6 ज़रब करवा देंगे 0.02 तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.12 प्लस, अब 15 को इसके साथ ज़रब करवा देंगे 15 ज़रबे 0.02 ऊपर होल का स्केयर करेंगे तो हमारे पास तो बच्चों ये कैलकुलेटर के ऊपर आपको बड़ी दिक्कत बनेगी। आपने इस तरह करना, इसके हाथ के साथ नहीं करना बल्कि कैलकुलेटर के जरिए सारी वैल्यू को इकट्ठा कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने 1 लिखना है, फिर -6 ब्रैकेट शुरू 0.02 ब्रैकेट बंद, तो फिर आपने ये वाला प्लस आ गया 15 ब्रैकेट शुरू 0.02 ब्रैकेट बंद, ऊपर होल का स्केयर आ गया, ये माइनस आ गई -20 ब्रैकेट शुरू और हमारे पास 0.02 ब्रैकेट बंद, ऊपर पावर क्यूब, ऊपर क्यूब प्लस 15 बच्चों हमारे पास प्लस 15 और ब्रैकेट शुरू 0.02 ब्रैकेट बंद और ऊपर पावर कितनी है 4, तो पावर 4, फिर -6 ब्रैकेट शुरू 0.02 ब्रैकेट बंद, फिर पावर 5, फिर हम प्लस करेंगे 0.02 और ऊपर पावर 6, ब्रैकेट बंद और ऊपर पावर 6 करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर जो सा आंसर आएगा वो आएगा 0.8858 आ गया। तो बच्चों आप लोगों को पता है हमने जवाब देना है 2 डेसिमल प्लेस तक, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों अगर ये हिस्सा हमने ये ख़त्म करना है, अगर ये 5 हो या 5 से बड़ा नंबर हो तो इस नंबर को हम ख़त्म कर देंगे, इसमें एक जमा कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.89 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की। तो बच्चों मेरे पास जोज़ नंबर 3 है। जोज़ नंबर 3 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने 2.03 और ऊपर होल की पावर 5 दे दी हमें। तो बच्चों अगर पावर 5 है तो हमने NCR को 4 टर्म तक ओपन करना है, NCR 1, NCR 2, NCR 3, NCR 4, NCR 4 तक हमने ओपन करना है, प्लस b की पावर n। तो बच्चों हमने बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगाना है इसके ऊपर, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगाने से पहले आपने ये 2 टर्में बनानी है a प्लस b। तो मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.03 और ऊपर होल की पावर 5 आ गया मसावी। तो बच्चों मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो a मेरे पास किसके बराबर है 2 के बराबर है, n हमारे पास 5 के बराबर है और ये 5 NCR 1 आ गया, a मेरे पास 2 के बराबर है और 5 माइनस 1 आ गया, b की वैल्यू मेरे पास 0.03 है
और ऊपर पावर 1 आ गई, प्लस आ गया बच्चों ये वाला। अब हमारे पास 5 NCR 2, ए की वैल्यू मेरे पास 2 है और 5 - 2 और बी की वैल्यू 0.03 और ऊपर पावर 2 आ गई और ये वाला प्लस आ गया 5 NCR 3 और ए मेरे पास 2 है और 5 - 3 5 - 3 और 7 मेरे पास 0.03 और ऊपर पावर क्यूब प्लस 5 NCR 4, ए मेरे पास 2 है और 5 - 4 और बी की 4 0.03 की पावर 4 प्लस बी की पावर n, बी मेरे पास 0.03 और ऊपर पावर 5 आ गई। तो बच्चों मैंने पावर 5 थी तो मैंने 4 टर्म तक NCR को ओपन किया है, तो फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा दी, ए की जगह पर ए की वैल्यू, बी की जगह पर बी की वैल्यू, एन की जगह पर एन की वैल्यू। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह आ गई 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बच्चों 2 की पावर 5 कैलकुलेटर पे निकालने का तरीकाकार भी आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है या आप लोगों के पास ये वाला कैलकुलेटर है तो दोनों के ऊपर सेम ही वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 की पावर है 5, मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है कैलकुलेटर के ज़रिए। ये मैं इस चीज़ को सिखाने लगा हूँ ताकि आपने इनकी वैल्यू भी आपको लिखने का तरीकाकार पता चल जाए। 2 की पावर 5, तो बच्चों सबसे पहले आपने ये 2 का बटन प्रेस कर लेना है। ऊपर होगा ये हमारे पास x², ये इस तरह का बटन है बिल्कुल, ये 4 बटन है ना, इसके बिल्कुल नीचे वाला इस बटन को प्रेस करना है तो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा 2 की पावर इस तरह का, पहले 2 का बटन फिर ये बटन प्रेस करना है। तो 7 फिर हमने ये बटन प्रेस कर दिया तो स्क्रीन के ऊपर इस तरह का शो हो जाएगा। 2 का बटन फिर ये बटन प्रेस करना है, ये लामत वाला। हमने कितनी पावर निकालनी है 5, फिर 5 का बटन प्रेस कर देना है तो इस तरह इस तरह आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। जब इसको हल करेंगे फिर इक्वल का बटन करेंगे तो ये 32 के बराबर आ जाएगा। मैंने हाईएस्ट पावर निकालने का तरीकाकार भी आप लोगों को सिखा दिया है बच्चों। 2 की पावर 5 हमारे पास है 32 आ गया, प्लस 5 NCR 1 निकालेंगे, 5 का बटन फिर NCR का बटन फिर 1 का बटन करेंगे तो ये 5 आ गया। तो इसी तरह बच्चों ये 2 आ गया, 5 में से -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 आ गया 0.03 की पावर 1, 5 NCR 2, 5 का बटन NCR का बटन 2 का बटन तो ये आ गया 10 और 7 आ गया 2, 5 में से -2 करेंगे तो 3 और 7 0.03 और ऊपर पावर 2 आ गई। तो बच्चों ये प्लस इसी तरह आ गया, 5 NCR 3 निकालेंगे, 5 NCR 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 और ये वाला 2 आ गया, 5 में से -3 करेंगे तो 2 और 7 0.03 और ऊपर पावर क्यूब आ गई, प्लस 5 NCR 4, 5 NCR 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 7 आ गया 2 तो ये पावर 1 और 7 0.03 और ऊपर पावर 4 और ये 0.03 और ऊपर पावर 5 आ गई। तो बच्चे ये मेरे पास 32 इसी तरह प्लस 5 आ गया, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, हमारे पास आ गया 16 इंटू 0.03 की पावर 1, ये 10 इसी तरह, 2 की पावर 3 8 आ गया, 7 आ गया 0.03 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 10 आ गया, 2 4 हो गया और 7 0.03 ऊपर पावर क्यूब, 5 दूनी 10 हो गया, 7 0.03 ऊपर पावर 4 और ये मेरे पास 0.03 और ऊपर पावर 5 आ गई। तो बच्चे ये हमारे पास 32 आ गया प्लस 16 5 80 हो गया, 7 आ गया 0.03 की पावर 1 और 10 को 8 के साथ ज़रब करेंगे तो ये भी 80 हो गया, 7 0.03 और ऊपर होल का स्क्वायर और ये 10 4 40 आ गया, 7 0.03 और ऊपर पावर क्यूब और ये 10 आ गया, 7 आ गया 0.03 ऊपर पावर 4 और ये 0.03 और ऊपर पावर 5। अब क्या करेंगे, सारा काम कैलकुलेटर के ज़रिए कर लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी।
तो बच्चों सारा काम अब कैलकुलेटर के ज़रिए करेंगे। सबसे पहले आपने 32 को प्रेस करना, फिर प्लस 80 ब्रैकेट शुरू करनी है, छोटी ब्रैकेट शुरू 0.03 ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 80 ब्रैकेट शुरू 0.03 फिर ब्रैकेट बंद करनी है। ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी लिख देना है। ये प्लस आ गया 40 ब्रैकेट शुरू 0.03 ब्रैकेट बंद और ऊपर पावर क्या है क्यूब, तो पावर क्यूब ले लेंगे प्लस अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद फिर प्लस 10 ब्रैकेट शुरू 0.03 ब्रैकेट बंद। अब हाईएस्ट पावर आ गई 4। ये वी वाला बटन, ये बटन प्रेस करके 4 का बटन प्रेस कर देंगे तो ये ऊपर पावर कितनी आ गई 4। इसी तरह बच्चों ये वाला प्लस आ गया, ब्रैकेट शुरू 0.03 ब्रैकेट बंद, ऊपर पावर 5 है तो ये वाला बटन प्रेस कर देंगे, हाईएस्ट पावर लेने का तरीकाकार। तो ये बटन प्रेस कर दिया, पावर कितनी है 5, तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34.4730 आ गया, 34.4730। तो बच्चों मैंने अशारिये के 2 हिस्से तक आंसर देना है, तो ये मेरे पास 34.47 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है और हमने फाइंड करनी है वैल्यू। हमने क्या मालूम करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। जोज नंबर 1 के अंदर हमें क्या दे दिया, x प्लस वाई और ऊपर पावर 5 प्लस x माइनस वाई और ऊपर पावर 5 आ गई, ऊपर पावर 5। तो बच्चों क्या करेंगे, जोज नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो बच्चों देखो पावर 5 है, इसके ऊपर भी बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा देंगे, इसके ऊपर भी पावर 5 है, इसके ऊपर भी बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा देंगे और दोनों को क्या करवा देंगे प्लस। तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। इसके ऊपर भी बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला, इसके ऊपर भी बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला, लेकिन पावर आ गई 5 तो 4 टर्म तक एनसीआर ओपन करेंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक ओपन करेंगे। तो बच्चों इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला। तो बच्चों ये हमारे पास x प्लस वाई की पावर 5 प्लस x माइनस वाई की पावर 5, तो इसके ऊपर भी फार्मूला a हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर है, x की पावर 5 आ गई प्लस 5 NCR 1 आ गया, a मेरे पास x के बराबर है और 5 माइनस 1 आ गया, b मेरे पास y के बराबर है, y की पावर 1 आ गई प्लस 5 NCR 2 आ गया, a मेरे पास किसके बराबर है, x के बराबर है, 5 माइनस 2 हो गया, b मेरे पास y के बराबर है, y की पावर 2 होगी प्लस 5 NCR 3 आ गया, a मेरे पास x है और 5 माइनस 3 आ गया और b मेरे पास y है, y की पावर क्यूब आ गया और इसी तरह 5 NCR 4 आ गया, a मेरे पास x है और 5 माइनस 4 आ गया, 5 माइनस 4 और b मेरे पास y है, y की 4 आ गया प्लस y की पावर n। तो बच्चों ये पावर 5 थी तो मैंने ये फार्मूला 4 टर्म तक ओपन कर दिया, 4 NCR तक। अब बच्चों ये वाला प्लस आ गया
तो ये हम थोड़ा सा हाईलाइट प्लस लिख देंगे ताकि हमें पता हो भी। इसके बाद हमने इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया ये वाला बाइनोमियल थ्योरम का। पावर 5 है तो 4 टर्म तक एनसीआर को ओपन करेंगे, 1 2 3 4। शुरू में ए की पावर एन और बी की पावर एन को हमने लिखना ही लिखना होता है। तो बच्चों मेरे पास ए की वैल्यू किसके बराबर, एक्स के बराबर, एक्स की 5 आ गया प्लस 5 एनसीआर 1 हो गया। ए मेरे पास एक्स है और 5 माइनस 1 हो गया। बी की वैल्यू मेरे पास माइनस वाई की पावर 1 आ गया प्लस 5 एनसीआर 2 आ गया। ए मेरे पास x के बराबर है और 5 माइनस 2 आ गया। और b की वैल्यू मेरे पास माइनस वाई है और ऊपर होल का स्केयर आ गया 5 एनसीआर 3 और a की पावर में a मेरे पास x है और 5 माइनस 3 आ गया। b मेरे पास माइनस वाई है, ऊपर पावर क्यूब आ गई और प्लस 5 एनसीआर 4 आ गया। ए मेरे पास x है और 5 माइनस 4 आ गया। बी मेरे पास माइनस वाई की पावर 4 प्लस बी की पावर 5 आ गया हमारे पास। तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर भी बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा दिया, इसके ऊपर भी बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह आ गई हमारे पास। तो ये x की पावर 5 इसी तरह प्लस 5 एनसीआर 1 निकालेंगे, 5 एनसीआर 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 5 के बराबर। तो ये 5 में से -1 करेंगे तो ये 4 आ गया, x की पावर 4 आ गई हमारे पास, 7 आ गया y और ये वाला प्लस आ 5 एनसीआर 2 निकालेंगे, 5 का बटन फिर एनसीआर का बटन फिर 2 का बटन फिर इक्वल का बटन, तो ये 10 आ गया और 7 x की पावर क्यूब आ गई। क्योंकि 5 में से -2 करेंगे तो पावर आ गई 3 तो x की 3 हो गया और ये y का स्केयर आ गया प्लस। तो बच्चों 5 एनसीआर 3 निकालेंगे, 5 एनसीआर 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 और ये आ गया x, 5 में से -3 करेंगे 2 तो ये x की पावर 2 और y की क्यूब आ गया प्लस 5 एनसीआर 4, 5 एनसीआर 4 निकालेंगे तो 5 आ गया और 7x आ गया और y की 4 आ गया प्लस y की 5 आ गया। अब ये वाला प्लस आ गया, हाईलाइट प्लस आ गया हमारे पास। तो बच्चे ये मेरे पास x की पावर 5 प्लस 5 एनसीआर 1 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा और ये x की पावर 4 होगी, 7 माइनस y आ गया प्लस 5 एनसीआर 2 निकालेंगे तो हमारे पास आ गया था 10। तो ये कितना आ गया था 10 और ये x की पावर क्यूब, 5 में से -2 करेंगे x की क्यूब बच गया और ये y का स्केयर आ गया, माइनस को ख़त्म कर देगी इवन पावर तो प्लस 5 एनसीआर 3 निकालेंगे तो ये भी हमारे पास 5 एनसीआर 3 निकालेंगे तो ये भी 10 के बराबर है, 10 आ गया और ये x की पावर 2 हो गया 5 में से माइनस और ये 7 आ गया माइनस y की पावर क्यूब, पावर ओड है इसलिए -7 आएगी प्लस 5 आ गया 5 एनसीआर 4 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 7x आ गया और y की 4 आ गया। ऊपर पावर थी ओड, इवन पावर थी तो माइनस ख़त्म हो जाएगी तो ये ओड पावर है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस y की पावर 5। तो बच्चे ये मसावी इसी तरह आ गया हमारे पास, x की पावर 5 प्लस 5x की 4 y प्लस का 10x की क्यूब y का स्केयर प्लस का 10x स्केयर y का क्यूब प्लस x y की 4 और 7 आ गया हमारे पास y की पावर 5 और ये वाला प्लस आ गया x की पावर 5 प्लस माइनस 5x की 4 y प्लस आ गया हमारे पास 10x की क्यूब y का स्केयर प्लस माइनस हो गया 10x का स्केयर y की
क्यूब और प्लस 5xy की 4 प्लस माइनस माइनस वाई की 5 आ गया। अब जोन सी वैल्यू कैंसिल होती है उनको कैंसिल करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास है 10x² वाई की क्यूब, ये हमारे पास -10x² वाई की क्यूब, ये प्लस माइनस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू कैंसिल होगी। इसी तरह ये y की पावर 5 ये माइनस वाई की पावर 5 के साथ कैंसिल हो गया। और इसी तरह बच्चों ये हमारे पास 5xy की 4 5xy की 4। तो बच्चों ये हमारे पास 5x की 4y ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी। हमारे पास x की पावर 5 प्लस x की पावर 5। तो बच्चों ये हमारे पास ये दो टर्में इकट्ठी कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 2x की 5 आ गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये 10x की क्यूब y की क्यूब और यहाँ पर भी 10x की क्यूब y की क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया 10 10 20 हो गया, x की क्यूब आ गया और y का स्क्वायर आ गया। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये वैल्यू बच गई 5xy की 4 5xy की 4। तो हमारे पास आ गया 10xy की 4 आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जोज नंबर 2 है। जोज नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, x प्लस 2 का जज़र और ऊपर होल की पावर 4 दे दी प्लस, और हमें क्या दे दिया x माइनस 2 का जज़र और ऊपर होल की पावर 4 दे दी। तो बच्चों पावर आ गई 4, तो हमने ये फार्मूला कहाँ तक ओपन करना है, 3 टर्म तक, NCR 1 NCR 2 NCR 3 NCR 3 तक प्लस b की पावर n। शुरू में a की पावर n और b की पावर n हमने लिखना है। इसके ऊपर भी 3 टर्म तक बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा देंगे, इसके ऊपर भी 3 टर्म तक बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा देंगे, NCR 1 NCR 2 NCR 3 तक। और ये शुरू में a की पावर n और b की पावर n को हमने लिखना ही लिखना होता है। तो बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह आ गई हमारे पास, ये x प्लस 2 का जज़र और ऊपर पावर कितनी है 4 प्लस x माइनस 2 का जज़र ऊपर पावर 4। तो अब इसके ऊपर क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा देंगे। a मेरे पास किसके बराबर है, x के बराबर है और x की पावर 4 आ गई प्लस 4 NCR 1 आ गया। a मेरे पास किसके बराबर है, x के बराबर है और मेरे पास 4 माइनस 1 हो गया। b मेरे पास 2 का जज़र के बराबर है, ऊपर पावर 1 आ गई, NCR 1 आ गया प्लस फिर NCR 2 4 NCR 2 हो गया। a मेरे पास किसके बराबर है, x के बराबर है 4 माइनस 2 और b मेरे पास 2 के जज़र के बराबर है, ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस 4 NCR 3। a मेरे पास x के बराबर है और 4 माइनस 3 b मेरे पास 2 के जज़र के बराबर, ऊपर पावर क्यूब आ गई प्लस और b की पावर n, b मेरे पास 2 का जज़र है और ऊपर पावर 4 आ गई। तो बच्चों मैंने इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा दिया 3 टर्म तक, NCR 1 NCR 2 NCR 3, a की पावर n और b की पावर n को हमने लिखना है लिखना। अब बच्चों ये वाला प्लस आ गया तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट प्लस कर दूंगा ताकि मुझे पता हो भी इसके बाद मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगाया है। a मेरे पास किसके बराबर, x के बराबर, x की पावर 4 आ गई प्लस 4 NCR 1 आ गया। a मेरे पास किसके बराबर, x के बराबर है और 4 माइनस 1 b मेरे पास माइनस 2 का जज़र है, ऊपर पावर 1 4 NCR 2 आ गया। a मेरे पास x के बराबर है और 4 माइनस 2 आ गया
4 माइनस 2, बी मेरे पास -2 का जज़र और ऊपर होल का स्केयर, और मेरे पास 4 NCR 3 आ गया, ए मेरे पास x है और 4 - 3, बी मेरे पास -2 का जज़र ऊपर पावर क्यूब प्लस बी की पावर 4 आ गया हमारे पास। तो बच्चों मैंने क्या कर दिया, ये जो सा फार्मूला है ना बाइनोमियल थ्योरम का, इसके ऊपर भी बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला लगा दिया, इसके ऊपर भी बाइनोमियल थ्योरम का मैंने फार्मूला लगा दिया। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह आ गई, x की पावर 4 आ गई। 4 NCR 1 निकालेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो ये 4 आएगा, और ये मेरे पास 4 में से -1 करेंगे 3 आ गया, x की पावर क्यूब, और 7 आ गया 2 का जज़र, ये प्लस आ गया। 4 NCR 2 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये x की पावर 2 आ गया। तो ये मरबा जज़र कैंसल, तो ये 2 आ गया, और ये वाला प्लस आ गया। 4 NCR 3 निकालेंगे 4 आ गया, और 7 आ गया x, क्योंकि 4 में से -3 करेंगे तो x की पावर 1, x की पावर 1 किसके बराबर है, x के ही बराबर है। तो बच्चों ये 2 की पावर 3 आ गई, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 7 2 का जज़र। बच्चों पावर क्यूब थी ना, मैं इस तरह पावर को तोड़ के लिख दूंगा। तो बच्चों ये भी मेरे पास 2 की पावर जज़र, 2 के जज़र की पावर 4 है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 के जज़र का होल का स्केयर, फिर 2 के जज़र का होल का स्केयर। पावर 4 थी तो मैंने पावर को तोड़ के लिख दिया। तो बच्चों ये प्लस आ गया हमारे पास इसी तरह, और ये x की पावर 4 NCR 1 निकालेंगे 4 आएगा, और x की पावर क्यूब 7 - 2 का जज़र आ गया। बच्चों ये प्लस आ गया, 4 NCR 2 निकालेंगे 6 आ जाएगा, और x की पावर 2, तो ये मनफी तो ख़त्म होगी, मरबा जज़र कैंसिल होके 2 आ गया। और बच्चों ये प्लस आ गया, 4 NCR 3 निकालेंगे तो 4 आएगा, और x आ गया। तो बच्चों इस पावर को भी तोड़ के लिख देंगे, -2 का जज़र और ऊपर होल का स्केयर, फिर -2 का जज़र की पावर 1। तो बच्चों पावर 3 थी ना हमारे पास इसकी, तो मैंने पावर 2 कर दी, फिर पावर 1 कर दी, पावर को तोड़ के लिख दिया। तो बच्चों इसकी भी पावर को तोड़ के लिखेंगे, -2 का जज़र ऊपर होल का स्केयर, फिर -2 का जज़र और ऊपर होल का स्केयर आ गया। बच्चों मैंने क्या कर दिया, पावर को तोड़ के लिख दिया। तो बच्चों ये मेरे पास मसावी इसी तरह आ गई, x की पावर 4, तो ये मेरे पास इसको आपस में ज़रब करेंगे तो 4 × 2 का जज़र और x की पावर क्यूब आ गई, तो 6 दूनी 12 x का स्केयर आ गया। तो बच्चों हमारे पास ये मरबा जज़र कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 आ गया, और 7 2 का जज़र और 7 x आ गया। तो ये मरबा जज़र तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बच गया, 2 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 8, और ये 2 का जज़र और ये वाला x आ गया। तो बच्चों मरबा जज़र कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास, तो ये वाला प्लस आ गया, तो ये x की पावर 4 आ गई। तो बच्चों हमारे पास प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास आ गया 4 × 2 का जज़र और x की पावर क्यूब आ गई। तो बच्चों ये 6 दूनी 12 आ गया हमारे पास, 12 x का स्केयर आ गया। तो बच्चों हमारे पास ये स्केयर तो मनफी ने क्या कर दवा देना है, ख़त्म, ये मनफी ख़त्म होगी स्केयर की वजह से, 2 बच गया, 4 दूनी 8, ये वाली नफ़ी ना नफ़ी जमा नफ़ी हो गया। बच्चों फिर ये वाला जो सा माइनस है, इस स्केयर ने माइनस को ख़त्म कर दिया, 2 बचेगा, मरबा जज़र कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2 को, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये आ गया 4 दूनी 8 हो गया, और 2 का जज़र आ गया हमारे पास, 7 आ गया x। तो बच्चों ये स्केयर तो मनफी क्या कर देगा, ख़त्म, दोनों मनफी ख़त्म होगी, मरबा जज़र कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास, 2 दूनी 4। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, तो हमारे पास x की 4 और x की 4, तो ये हमारे पास आ गया 2x की 4 आ गया, तो 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 24x का स्क्वायर, और प्लस का 4 प्लस का 4
प्लस का 8 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों मैथ 123 के अंदर आप लोगों को मसला बनता है तो मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप इस मैथ के मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।